दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही इसराइल और अमेरिका ने ब्रिक्स के नए सदस्य देश ईरान पर सीधे सैन्य हमले किए थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा ईरान और मिस्र के राष्ट्रपति भी शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स के मुख्य सदस्य देशों में से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ नए सदस्य इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नेताओं के न आने से ब्राजील के राष्ट्रपति और सम्मेलन के मेजबान लूला डी सिल्वा की खुद को अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिशें प्रभावित हो सकती हैं। ब्राजील के अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संगठन में शामिल बड़े देशों के नेताओं की गैर मौजूदगी बैठक के राजनीतिक असर को कम कर सकती है और लूला डी सिल्वा सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की रणनीति पर भी असर डाल सकती है। ब्राजील में हो रही ब्रिक्स की ये 17वीं बैठक पिछले कुछ सालों में सबसे कम भागीदारी वाली बैठकों में से एक मानी जा रही है। 11 सदस्यीय ब्रिक्स को अब तक एक नई बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे इसके मुख्य सदस्य देशों के अलावा लैटिन अमेरिका के कुछ देश भी इसमें शामिल हैं। इस संगठन के बारे में ये तक कहा जाने लगा था कि यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के दशकों पुराने प्रभुत्व से दुनिया को अलग दिशा में ले जाने वाला मंच बन गया है। लेकिन 21 जून को अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह से हवाई हमले किए और उससे पहले इसराइल के लगातार बमबारी अभियान ने ये बात साफ कर दी कि ब्रिक्स इस समय नेटो जैसे किसी मजबूत आपसी रक्षा समझौते वाला गठबंधन नहीं है। अभी भी इस संगठन को पश्चिमी देशों के मुकाबले खुद को साबित करने में लंबा सफर तय करना पड़ेगा। ब्रिक्स का सबसे ताकतवर सदस्य चीन ही ऐसा देश है जो इस मंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। ब्राजील के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान इसराइल जंग में सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़े रहे, वो दरअसल ब्रिक्स के लिए एक इम्तिहान था और उनके मुताबिक इस इम्तिहान में ब्रिक्स असफल रहा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के सभी मुख्य सदस्य देशों के खिलाफ कभी सार्वजनिक आलोचना करके तो कभी आर्थिक प्रतिबंध लगाकर सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन ब्रिक्स के सदस्य देश उनके बयानों का एक साथ जवाब नहीं दे सके। दरअसल ट्रंप को ऐसा लगता है कि ब्रिक्स असल में कोई ठोस गठबंधन नहीं है और इसमें न तो ताकत है और न ही नई वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बनने की इच्छा शक्ति। इस बात को ट्रंप न सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर बताते रहे हैं बल्कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की खामोशी उनके बयान का समर्थन भी करती दिखती है। इस तरह से ट्रंप इस मंच की असली कमजोरी उजागर कर रहे हैं कि ये एकजुट होकर कार्रवाई करने में ये मंच यानी ब्रिक्स असमर्थ है। हालांकि 24 जून को ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया के हालात पर ब्रिक्स की ओर से एक साझा बयान जारी किया था, जिसमें 13 जून 2025 से ईरान पर हो रहे सैन्य हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। इस बयान में इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन बताया गया, लेकिन इस बयान में न तो इसराइल का नाम लिया गया न ही अमेरिका की सीधे तौर पर निंदा की गई। यहाँ तक कि ईरान के रणनीतिक साथी और ब्रिक्स के मुख्य स्तंभ चीन और रूस ने भी इन हमलों के बाद ईरान को कोई सैन्य समर्थन नहीं दिया। लैटिन अमेरिका के कई अखबारों में छपे लेखों में कहा गया है कि ईरान की ज़मीन पर करारी हार ने उसके पश्चिमी हिस्से में मौजूद करीबी सहयोगियों वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ को झटका दिया है, जबकि इन देशों की वामपंथी सरकारें ईरान के साथ मिलकर अक्सर ब्रिक्स के नेतृत्व में नई वैश्विक व्यवस्था की जोरदार वकालत करती रही हैं। एक अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कई सालों तक लोगों ने कहा कि ब्रिक्स ही अगली वैश्विक ताकत है, लेकिन ईरान में जो कुछ अभी हुआ और नेटो में जो एकजुटता दिखी उसने साफ कर दिया कि ब्रिक्स बस बातों के लिए है, वास्तव में वो बहुत कमज़ोर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी को ब्राज़ील की मीडिया ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया जा रहा है कि ब्रिक्स नेताओं की ये पहली बैठक है जिसमें शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। चीन ब्राज़ील का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचे के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराने वाला अहम देश भी है। इसके अलावा चीन इस समूह के विस्तार का केंद्रीय किरदार भी रहा है। ऐसे माहौल में इस सम्मेलन के सामने वैश्विक संस्थाओं में सुधार
और पश्चिम एशिया और यूक्रेन के संघर्ष जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने की बड़ी चुनौती है। हालांकि चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की गैर मौजूदगी के बावजूद कुछ विश्लेषकों का कहना है कि रियो सम्मेलन फिर भी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स के विस्तार के बाद बने 11 सदस्य देशों को एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा। ब्रिक्स में 5 मूल सदस्यों के अलावा 6 नए देश शामिल हैं। ये देश हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के भी 4 देशों के राष्ट्रपति इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इनमें बोलिविया, क्यूबा, चिली और उरुग्वे के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं।